आप सबों को जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने आप लोगों के बीच में गवाही रखने का मौका दिया। और मेरा नाम सुकुरमुनी मार्डी है और मैं प्रभु में कैसे आई, मैं अपना जीवन के बारे में आप सबों को बताना चाहती हूँ कि पहले हम लोग हिंदू धर्म में थे और हम लोग बहुत ही पूजा पाठ करने वाले लोग थे। और जब भी मैं पढ़ाई करती थी और पढ़ाई के बीच में ही मेरा तबीयत ख़राब हो चुका था। जैसे मैंने मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया उसके बीच मेरा तबीयत ख़राब हो गया था और मैं बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होने के कारण मैं बिस्तर में पड़ गई थी और मैं ठीक नहीं हो पा रही थी और मेरे घर के लोग बहुत परेशान थे। और जबकि हालांकि हम लोग प्रभु को नहीं जानते थे, लेकिन हम लोग बहुत परेशान थे। इतना सारी बीमारी शरीर में आ चुका था कि उसका इलाज करते करते मम्मी पापा थक गए थे। और देखे कि ऐसे करते करते बीमार इतना बढ़ गया कि पूरा बेड में ही सट गए थे और चलना फिरना उठना बैठना पूरा मतलब मैंने नहीं हो पा रहा था। पूरा मतलब कि मृत्यु के कगार में आ चुके थे। और इस सिचुएशन में मम्मी भी बहुत परेशान थी और डॉक्टर के पास जाना आना हम लोग का लगा हुआ था। फिर वेद मैंने ओझा माठी सब तरह से हमारा इलाज शुरू हुआ था और बहुत सारे बीमारी के लिए दवाइयाँ भी यूज़ हो रहा था, लेकिन कुछ भी काम नहीं हुआ और बहुत हम लोग परेशान थे। और दिन प्रतिदिन शरीर ख़राब होते जा रहा था और शरीर में ऐसा ख़राब हुआ कि हम उसको ऐसा ख़राब हुआ कि हम बोल नहीं पा रहे, जैसे कि पूरा शरीर पर डैमेज हो चुका था। और पूरा मतलब कि इतना मतलब जब डॉक्टर के पास जाती थी तो मैं ठीक होती थी और जैसे ही मैं घर आती थी तो वैसे ही बीमार में पड़ती थी। और जैसे मैं घर में बेड में पड़ने से खाना पीना भी छूट जाता था और ऐसा करते करते शरीर में पर रिएक्शन हो गया था और पूरा शरीर पूरा घाव से भर गया था। और जबकि मैं चलने के लिए मैं उठ नहीं सकती थी, बैठ नहीं सकती थी, बोल नहीं पाती थी, हाथ और पैर हिल नहीं पा रहा था। मतलब इतना ज़्यादा शरीर ख़राब था कि हम लोग मम्मी बोली कि शायद लाश पता नहीं बचेगी कि नहीं बचेगी। इतना पैसा खर्चा करने के बाद भी हमारा कोई रास्ता नहीं था। और जबकि इतना पूरा शरीर घाव से भर गया था, सर से लेके पाँव तक जहाँ भी देखो घाव। सोने में तकलीफ़, बैठने में तकलीफ़, खाने में तकलीफ़, हमेशा परेशानी। और घाव भी नहीं सूखता था, इतना सारा मरहम पट्टी लगाने के बाद भी बहुत परेशान थे और बहुत सारे पैसा भी खर्चा करने के बाद भी नहीं ठीक हो रहा था। और उसके बाद देखें कि मम्मी भी बहुत उदास हो चुकी थी क्योंकि बहुत पैसा खर्चा करने के बाद। और पापा भी फिर लास्ट मोमेंट में देखा कि मेरा कंडीशन बहुत ही ख़राब हो चुका था और मेरे पूरा सा परिवार पूरा साथ दिए थे और सेवा में लगे थे, लेकिन कहीं से भी हमारा कोई उपाय ठीक होने का नहीं था। लेकिन ऐन वक्त में मेरी मम्मी को कोई समाचार सुनाया अपना ड्यूटी आवर में। जब वो ड्यूटी गई थी तो वहाँ कोई बोला कि वो बोल रही थी कि मेरी बेटी बहुत सीरियस कंडीशन में है और शायद वो नहीं बचेगी। हम बहुत कुछ किए लेकिन वो नहीं बच रही और ठीक नहीं हो रही, हम क्या करें। तो कोई इसी ने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बारे में उसे सुसमाचार सुनाया और उसे बोला कि तुम सब कुछ कर चुकी है तो ठीक है, एक रास्ता है कि हमारे यहाँ पास्टर लोग आते हैं, अगर आप इजाज़त देंगे तो आपके घर भी जाएंगे और आपकी बेटी के लिए प्रार्थना करेंगे और वो ज़रूर ठीक हो जाएगी। तो मेरी मम्मी बोली कि ठीक है, तब ये भी हम देखते हैं। तब उनका विश्वास के द्वारा अपने घरों में बहुत सारे पास्टर मेरे घर में स्टार्टिंग में कम से कम 10-12 पास्टर मेरे घर में आए हुए थे। और उन लोगों ने हमें देखा कि बेड में हम पड़े थे और हम ठीक नहीं, हमें देख कर हम कुछ थोड़ा से डर गए। जबकि देखा कि लड़की पूरा एकदम बीमार है, पूरा बेड में सड़ गई है, मतलब पूरा ऐसा पोजीशन में थी कि पता नहीं हम लोग चंगा कर पाएंगे कि नहीं, ऐसा उनको लगा। फिर भी उन लोगों ने हम लोग को वचन के द्वारा ढाढ़स दिया और सबसे पहले उन लोग वचन से हम लोग से बातचीत किया कि हम लोग विश्वास करते हैं प्रभु पर, हमारा काम है प्रार्थना करना और विश्वास करना और हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, ना आपका पैसा ना कुछ नहीं चाहिए। ऐसा करके लोग जब बोले और प्रार्थना किए, उसके बाद देखे और हमारा नाम लिख के गए। फिर जाके हम लोग घर में जो भी मूर्ति था हमारे घर में, मम्मी को बोले कि सबसे पहले सारा मूर्ति को निकाल के आपको फेंकना होगा, उसके बाद परमेश्वर का काम ऑटोमेटिक होगा।
तब देखे कि जब हमारा मम्मी जब इस बात को सुनी तो दूसरा दिन क्या कि सारा घर का फ़ोटो निकाल के सब नदी में मेरे भाई के द्वारा सब फेंकवा दी, सब फेंक दिया गया, पूरा घर खाली हुआ। और मेरे घर में लगातार कंटिन्यू पास्टर का आना लगा था और पास्टर कंटिन्यू आते गए, फास्टिंग पे होते गए और मेरे नाम लेके उन्होंने बहुत प्रार्थना किए और लास्ट में उनका प्रार्थना परमेश्वर ने सुना और मुझे उन्होंने बाइबल दिया था और मैं बाइबल को ही पढ़ती थी, रीड करती थी। समझ में तो आता नहीं था लेकिन मैं बाइबल खूब पढ़ती थी, सौ की भी, और प्रार्थना भी बोलती थी और परमेश्वर सचमुच में उन सबों का प्रार्थना सुना और उनके प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने मेरे उस जैसे प्रार्थना हुआ तब हमने देखा कि सच में मेरा पाँव हाथ पैर हिलने लगा। तो मुझे इतना विश्वास हुआ कि जो दवाई काम नहीं कर रहा था वो प्रार्थना के द्वारा कैसा मेरा शरीर में इतना चमत्कार कैसा हुआ। जब मुझे चंगाई मिला तो मुझे एक ऐसा चिन्ह दिखाई दिया कि एक तरफ स्वर्ग का चिन्ह था और एक तरफ नरक का चिन्ह था। परमेश्वर ने दिखाया कि कुछ चीज़ जल रहा है, पूरा आग है, वहाँ पे बहुत सारा सांप है, सांप का गुच्छा है। इस प्रकार से दर्शन के द्वारा हम देखे। तो ये दर्शन तो हमको समझ में नहीं आया था कि क्या है, लेकिन मैं अपनी बहन लोगों को बोल रही थी कि घर से निकलो क्योंकि घर में आग लग चुका है और यहाँ बहुत सारा सांप बिच्छू है ऐसा के हम उन लोगों को बोल रहे थे। लेकिन उन्होंने बोला यहाँ पे तो आग नहीं जल रहा है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। लेकिन वो लोग को नहीं दिख रहा था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे दिखाया। और जब वैसा हम देखे तो ऑटोमेटिक मेरे अंदर एक बहुत बड़ा शैतान था जो मुझे अंदर ही अंदर खा रहे थे। और जैसा प्रार्थना के द्वारा वो शैतान जब से बाहर आया, मैंने उसे परमेश्वर ने मुझे उसको दिखाया कि तुम्हारा अंदर में कौन था। एक दुष्ट आत्मा था जो उसने मुझे पूरा रीति से ख़त्म करने के लिए परेशान था। लेकिन इन वक्त में प्रभु यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करती हूँ कि मुझे वो छुआ और चंगाई दिया पूरी रीति से। और जैसे मैं चंगाई प्राप्त की और वो शैतान जैसा निकला मेरे शरीर से और वैसा ही मैं सच में प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ कि उस दिन से मेरा शरीर हल्का हुआ और मुझे इतना अपने आप में अच्छा लगा कि मैं बोल पा रही थी, चल पा रही थी ऑटोमेटली। ना कोई दवाई ना कुछ भी नहीं, लेकिन परमेश्वर का चंगाई, उनका सामर्थ, उनका जोड़े बड़े हाथ के द्वारा परमेश्वर ने मुझे स्पर्श किया, मुझे छुआ और मुझे चंगा किया। तो आज मैं सच में मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु इतना बड़ा बीमारी से चंगा किया। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। और जैसे चंगा हुए तो पास्टर लोग बोले कि अभी आप लोग बपतिस्मा ले लीजिए। तो हम लोगों ने बपतिस्मा लिए, तो पूरा परिवार, हमारे पूरे परिवार बपतिस्मा लिए। और लेने के बाद जैसे हमने बपतिस्मा लेके उठा और मेरे शरीर में जितना भी घाव था ऑटोमेटली सूख गया। और सूखने के बाद हम देख रहे कि बिना दवाई के कारण मेरा ये सारा चीज़ कैसा ऑटोमेटिक सूख गया। मुझे भी बहुत माने अचंभा लगा, आश्चर्य लगा कि परमेश्वर ऐसा भी काम कर सकता है कि मैं क्या बोलूँ उनका। सच में मैं अपने जीवन में देखती हूँ कि इतना पैसा खर्चा करने के बाद भी जब मैं ठीक नहीं हुई थी और जब इतना छोटा से प्रार्थना के लिए प्रभु ने जब मुझे इतना चंगा किया, खड़ा किया, और तब मैं प्रभु को मैं विश्वास की कि सच में हमारा प्रभु जिंदा खुदा है। वो तो पहले से ही हमें चुन के रखा था, लेकिन हम तो उसको जानते नहीं थे। लेकिन प्रभु ने पहले से मुझे जानता था, क्योंकि गर्भ में रचने से पहले हमें जानता था। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और मेरे पूरे परिवार, जितने भी हम लोग घर के लोग थे, हम लोग सारे लोग बपतिस्मा लिए और प्रभु ग्रहण किए, केवल पापा को छोड़ के, क्यों दादी थी हिंदू में, तो प्रभु को नहीं जानने के कारण वो बपतिस्मा नहीं ली थी, तो पापा नहीं लिए थे और बड़े भैया नहीं लिए थे। उनके बाद बाकी हम लोग सब लोग बपतिस्मा लिए और हमने प्रभु को ग्रहण किए। उसके बाद से देखे कि परमेश्वर का आशीष हमारे घर में इतना हुआ, आशीष हम लोग देखे, हर चीज़ में आशीष हुआ। मम्मी की कमाई में आशीष हुआ, हर चीज़ में खत्तों में आशीष हुआ। जब उनका आशीष को हम लोग घर में देखे कि सच में प्रभु का आशीष इतना छोटा नहीं कि हम उसको वर्णन हम नहीं करते। सच में प्रभु का धन्यवाद हो कि घर के सारे लोग बपतिस्मा लिए और हम लोग प्रभु ग्रहण किए और परमेश्वर का आशीष बना रहा। और हमारे माता पिता में सब लोग पूरा परिवार बपतिस्मा लेने के बाद हम लोग चर्च अटेंड किए, चर्च आने लगे, फिर घर में दुआ प्रार्थना करने लगे। ऐसा करके हमारा परिवार आज सच में शैतान से परमेश्वर ने हमें शैतान से बचाया, उस बीमारी से बचाया, उस महामारी से बचाया जो हम उसने पड़े हुए थे। इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि सच में हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा है।
वो कभी नहीं छोड़ता है, वो कभी नहीं त्यागता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारा विश्वास ने तो चंगा किया। यस, हम प्रार्थना करते हैं कि सच में प्रभु हमारे विश्वास को देखा, पूरे परिवार के लोगों का मन को देखा कि सच में इस घर में परमेश्वर ने चंगा किया। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और उसके बाद मैं चंगा होने के बाद मैंने डिसीजन लिया कि मैं बाइबल ट्रेनिंग करूँगी, और मैं बाइबल ट्रेनिंग के लिए बाहर गई। मैंने 3 साल पढ़ाई उधर में की, मिनिस्ट्री की, और मिनिस्ट्री के साथ पास्टरों के बीच में काम की। उसके बाद हम फिर घर वापस आए। अब हम लोग परिवार में पाए जाते हैं, और हमारा शादी हो चुका है, हम लोग परिवार में हैं। इसलिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु सच्चे में अपने वचन के मुताबिक अपना काम को पूरा करता है, और हमें सही समय में हमारी रक्षा करता है। और हमारा परमेश्वर सच में जिंदा खुदा है, वो फिर से आने वाले हैं। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि जितने भी लोग प्रभु को नहीं जाने हैं, कि आने वाले दिन में एक एक आत्मा प्रभु को जाने, क्योंकि हमारा प्रभु को छोड़ के और कोई प्रभु है ही नहीं। हमारा परमेश्वर महान है, जिंदा है, वो विलम्ब से कोप करने वाले अति करुणामय परमेश्वर है। उनका प्रेम अपरंपार है। उनका प्रेम हमारे ऊपर में, हमारे घर में, हम सब के ऊपर सदा बनी रहती है। लेकिन हमारा प्रेम उनके ऊपर हमेशा बना रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं कि वो कुछ भी नहीं कर सकता। परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला हमारा परमेश्वर को मैं धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि वो जिंदा खुदा है। और जिसने अय्यूब को जैसे अय्यूब को चंगा किया, कितने बाइबल में देखते हैं कहानियाँ कि कितने सारी कहानियाँ हैं, कि उसमें बहुत सारे हम बाइबल में पढ़ते हैं कि बहुत सारे जीवनों को देखते हैं कि परमेश्वर ने उनके साथ साथ रहा और उनके जीवन में कैसे कैसे काम किया। तो मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि सच में हमारा परमेश्वर महान है। आप सबों को जय मसीह की।